निश्चल होने की बात करते, जिन्होंने धर्म के लिए अपना खून का बूंद बूंद का कतरा कतरा इस देश और इस जमीन की सुरक्षा के लिए दिया। सरदार अगर पीठ पर, सर्वोच्च पीठ पर बैठा है तो इस राष्ट्र की तरफ किसी की टेढ़ी नजर करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां तो ऐसे देशद्रोही ही मनमोहन सिंह के सरकार के समर्थक है। मैं दोबारा आज भी बताता हूं कि इनका ये जो दल है MIM, ये मनमोहन सिंह सरकार का परसों तक समर्थक था। आंध्र प्रदेश में किरण रेड्डी जो वहां के मुख्यमंत्री, उस सरकार का ये समर्थक था। अभी इसने समर्थन वापस लिया है, लेकिन अभी भी मनमोहन सिंह और किरण रेड्डी का समर्थन इन दोनों को है और इसलिए खुलेआम घूम रहे हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। सुरेश जी, मैं गुजरात से बोल रहा हूं। मेरा नाम इकबाल अब्दुल्ला है सर। बोलिए इकबाल भाई, क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है सर, मुझे अफसोस है हिंदुस्तान के मुसलमान के ऊपर कि अभी तक आपका, कल से आप दिखा रहे हैं सर, किसी मुसलमान ने कल आपको फोन करके टिप्पणी नहीं की सर। इनको डूब के मर जाना चाहिए मुसलमानों को कि ये शख्स जो उवैस जो है, जो बोल रहा है हैदराबाद के अंदर कि 25 करोड़ को एक तरफ कर दो और 100 करोड़ को एक तरफ कर दो, तो उस 25 करोड़ में मैं मुसलमान भी आता हूँ, तो मैं क्या उसके बाप की मिलकत हूँ जो मुझे भी इस्तेमाल करना चाहता है? वाह। हम देशभक्त हैं, हम देशभक्त हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने घर में मुसलमान हूँ। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो सबसे पहला मेरा धर्म में हिंदुस्तानी हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्री राम के बारे में जो बोला है, आज मुसलमान जो हिंदुस्तान के हमारे नबी के बारे में कोई ऐसा बोल देता है तो सब रैलियां निकालते हैं, सब दंगेड़ा कर देते हैं। तो राम को भी क्यों नहीं मानते हम लोग? वो भी हमारे हिंदुस्तान के हैं और वो भी एक सम्मान, उस इज्जत के साथ नाम लो उनका। मैं ये कहना चाहता हूँ। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप बोल रहे हैं कि इसकी पार्टी पर प्रतिबंध लगाया जाए, प्रतिबंध भी लगाए। और सरकार में अनुरोध करता हूँ सर ये कि इस आदमी ने एलानिया ये बात की है, आम हिंदुस्तान के अंदर एलानिया बात की है। सर मेरी बात को चलने दीजिए आप। इसने एलानिया बात की है हिंदुस्तान के अंदर। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इसने जो अंदरूनी जो काम किए हैं हमारे देश के खिलाफ, वो बहुत, जब बाहर ये बोल रहा है तो अंदर कितने किए होंगे देश के खिलाफ काम इस तक है। तो इसको, इसका भाई जो संसद सभ्य है उसको, और जितने भी ऐसे देशद्रोही मुसलमान हैं उनको इस देश से खदेड़ के बाहर निकाल दिया जाए। और झूठ से मर जाना चाहिए हम मुसलमान को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, कि हम आज हिंदुओं के साथ नहीं रहते हैं। और इस देश ने हमें क्या नहीं दिया? इस देश ने तो हमें सब कुछ दिया है। इन 100 करोड़ की वजह से तो हम हिंदुस्तान के अंदर आज हम आजादी से घूम रहे हैं। जाओ तुम पाकिस्तान के अंदर, हर रोज हर 8 दिन के अंदर तुम्हारी मस्जिदों के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं, तुम्हारी दरगाह के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं। आज हमारी मस्जिदें, हमारी दरगाहें सब हिंदुस्तान में सलामत है। बिल्कुल, धन्यवाद इकबाल भाई गुजरात से। वो भी गुजरात, जिस गुजरात का नाम लेकर ये राजनीति करता है, उसी गुजरात से इकबाल भाई ने कहा कि मैं तुम्हारे बाप की बपोती नहीं की, तुम 25 करोड़ में मुझे गिने। भारत के मुसलमानों को अपने आप को इससे अलग करके बताना होगा। और ये पहले कॉलर है जिसने कल से अब तक ऐसा कॉल किया है। मैं आपका आभारी हूं। आप जैसे लोग ही इस देश में एकता का प्रतीक है, बचा सकते हैं। इसके समर्थन में जो लोग हैं, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में आपको दूर रखना होगा। जैसे कि पहले कॉलर ने या तपन घोष ने कहा था कि इस देश के मुसलमानों को बताना होगा कि वो ओवैसी के पीछे है या APJ अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति के पीछे। ऐसे सारे उदाहरण आपको करने पड़ेंगे। हमारे साथ स्काइप पर भी एक कॉलर जुड़े हुए हैं, हम उनके पास चलते हैं, सुनते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हमारी सरकारों को हिम्मत नहीं पड़ रही है इनके खिलाफ कुछ बोलने की, जिस वजह से ये सारे जो हमारे नेता हैं ये चुप बैठे हुए हैं। आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। अस्मिता और आजादी खतरे में है। तो हमें एक मुहिम इन जैसे लोगों को उजागर करने के साथ साथ काला धन भी जो विदेशों में भेज रहे हैं उनका भी नाम अगर उजागर हो सके तो मैं सुदर्शन टीवी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जो जड़ है, आतंकवाद की जो जड़ है ये काला धन, इसके खिलाफ भी बहुत बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है। धन्यवाद। ये स्काइप कॉलर थे और सुदर्शन टीवी ने 2 साल पहले भी ये प्रयोग किया था और अभी हम हर बिंदास बोल में आपको स्काइप पर लेंगे। आप अपने मोबाइल से भी स्काइप पर से कॉल कर सकते हैं, अपने घर से भी कर सकते हैं। देश विदेश में बैठे लोगों के लिए भी ये काफी सुविधाजनक है। अब तक इस देश के लोग अपना नाम बताकर, पता बताकर, फोन कर ऐसे देशद्रोहियों को चैलेंज करते थे। अब अपना चेहरा दिखाकर, ID दिखाकर करेंगे। मैं ऐसे सारे दर्शकों का भी विशेष स्वागत करूंगा जो स्काइप पर
पर बिंदास बोल में अपनी बात को रखेंगे। अब हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल चाल। बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में देश भर दुनिया भर में फैले भारत के हिंदुस्तानी अपनी बात को रख रहे हैं और अकबर ओवैसी को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। वो तो चुनौती दे के भाग गया भारत से, अब हिंदुस्तानी बाहर आए हैं तो ये चूहा बिल में छुप गया है। आप अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं, फेसबुक पर आप अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं, स्काइप पर आप अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं, हमारे वेबसाइट sudarshan.tv.com पर, और आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कॉल करके सीधे बिंदास बोल में विदाउट एडिट लाइव। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए हैं। हम चलते हैं पहले एक स्काइप कॉलर के पास, सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो, नमस्कार सुन साहब, बोलिए। हेलो, हाँ, आप बोलते रहिए। मैं से और सब हिंदू भाइयों से कि आपको सबको एक होना पड़ेगा और हम सबको मिलकर ऐसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से भी खतरनाक आतंकवादियों को मिलजुट कर अपने को देश के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक अपने आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक एक नहीं होंगे, तो अपने देश को ये लोग खोखला कर देंगे। धन्यवाद। हम कॉलर के पास चलते हैं, कई कॉलर भी हमारे साथ अपनी बात रखने को आतुर है। देखते हैं कॉलर। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषय पर आपने इस परिचर्चा को आमंत्रित किया है और देश भर से करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रति मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाले इस गद्दार, देशद्रोही, विदेशी आक्रमणकारी, सरीखे, नपुंसक और नीच व्यक्ति को आपने उस घटिया चरित्र को दिखाने का प्रयास किया, इसके लिए आपको साधुवाद। दूसरा, एक दुर्भाग्य जो गांधीवादी राजनीति के आरंभ से प्रारंभ हुआ था इस राष्ट्र में, इस राष्ट्र के नरमपंथी नेताओं ने गरमपंथी नेताओं के ऊपर हावी होकर सत्ता हथियाली और जो तथाकथित सेक्युलर नाम का शब्द प्रचलित किया है इस राजनीति के समुद्र में, उनको सबसे पहले चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। क्या सेक्युलरवाद का तमाचा केवल हिंदुओं के मुंह पर होता है? क्या सेक्युलरवाद का तमाचा इस राष्ट्र के आर्य निवासियों जिनके ऊपर इस प्रकार का धार्मिक बलात्कार किया जा रहा है? मैं विशेष रूप से शब्द का प्रयोग करूंगा क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक छात्रा के साथ अमानवीय कृत्य पे लाखों कैंडल संस्कृति जो प्रचलित हुई थी, वो आज इस धार्मिक अपमान पर क्यों नहीं निकलती? हमारे जो अन्य सेक्युलर मीडिया के भाई बंधु जो बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी डींगे गप्पे हाँका करते हैं टीवी न्यूज चैनल पे, वो इस विषय को क्यों नहीं प्रगाढ़ता से दिखाते हैं? कल को सरसंघ चालक का एक वक्तव्य आया था, उसको लेकर के बहुत बवाल मचा था। आज इस विषय पर यदि भारतीय जनता पार्टी अथवा हिंदूवादी राजनीति का कोई तंत्र कुछ विषय या प्रतिक्रिया व्यक्त करता तो अब तक बवाल मच जाता, 24 घंटा उसी की कवरेज होती। लेकिन ये सेक्युलर जिनके नापाक इरादों से भारत का संविधान प्रदूषित हो गया और भारतीयों की आस्था और अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया, ये सेक्युलर जिनकी नीचता के कारण देश बट गया, जिनकी दुष्टता के कारण, जिनकी धृष्टता के कारण भारत के मूल आर्यों को आज से झुका कर रहना पड़ता है और अपने धर्म, अपनी मर्यादा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों का अपमान करने वालों, घृणित इरादे वालों, देश को बांटने वालों और इन नकली पोपले, मुंह पर मुखौटा लगाकर घूमने वाले मक्कारों को पालना पोसना पड़ता है। तत्काल फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे दुष्टों को, जिससे कि आइंदा के बाद कोई भी हमारी संस्कृति, हमारे राष्ट्र, हमारे धर्म, हमारे संविधान और सबसे प्रमुख हमारी आस्था पर हमला करने का बिल्कुल ऐसा किसी ने साहस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही स्कॉलर की। मैं आपके लिए विशेष अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि इस देश के देशवासी अगर ऐसा बुलंद आवाज व्यक्त करेंगे तो देशद्रोही जरूर भाग जाएंगे। स्काइप पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। First of all, I want to thank you and thank Iqbal who was speaking earlier on this call. हाँ, या बोलते रहिए आप। When I was witnessing this particular speech on YouTube, I was very concerned. I was completely angry because this is the first time I have seen such a hate speech. And thank you for bringing this program and thank you for taking it as a public issue. धन्यवाद।
हमारे साथ आप देख रहे होंगे कि जब ये स्काइप पर कॉल हो रहा था तो एक साथ सैकड़ों कॉल स्काइप पर आ रहे और खास करके विदेश से भी कई कॉल आए हैं। कल ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद फेसबुक पर मेरे साथ तिरुचिरापल्ली से भी कई छात्रों ने एक साथ चैटिंग की और उन्होंने बताया कि उनके हॉस्टल में एक लैपटॉप पर 160 स्टूडेंट ने मिलकर कल का बिंदास बोल देखा और अपनी प्रतिक्रिया को दी। उसके बाद मैंने तय किया कि इस देश में राष्ट्रवाद की बात करने वाले केवल बूढ़े या सफेद मूछ वाले लोग नहीं हैं, बल्कि इस देश का आईटी किंग भी है और उनके लिए स्काइप की आज से सुविधा शुरू की जाए और इसलिए हमने स्काइप लेकर हम आपके सामने आए हैं। और आप देख रहे हैं कि एक साथ जब कॉल कर आए तो सैकड़ों दूसरे कॉलर भी उसके साथ वेटिंग में हैं। हम स्काइप वालों को भी विशेष प्रायोरिटी देंगे। कुछ कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे कहता है कि मैं मुस्लिम परस्त हूं। किसी राजनीतिक दल के नेता को ऐसा कहने का अधिकार है नहीं है और ऐसा कहने पे उसके दल की मान्यता रद्द होनी चाहिए। देखिए ये मुस्लिम परस्त होने की बात कैसी करता है। अकबर ओवैसी फिरका परस्त है, फिरका परस्त वो परस्त ये परस्त मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ मुस्लिम परस्त हूं। ये जो भी इसने शपथ खाई है विधायक बनने के बाद वो झूठ थी। एक तो मुसलमानों के साथ सामने ये जो बोल रहा है ये धोखा है या वो जो शपथ खाई थी वो धोखा है। असली क्या धोखा है? बेईमान बेईमान होता है, उसके दो चेहरे नहीं हो सकते अगर ये अपने आप को हीरो और सच्चा मुसलमान होने की बात करता है। अगले कॉलर से बात करता है। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। मैं डॉक्टर अनुज शर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ, मैंने ओवैसी के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस पार्टी का संविधान ही देश के संविधान में भरोसा ना रखता हो या उससे मेल ना खाता हो, हाँ। क्या इलेक्शन कमीशन को उस पार्टी की मान्यता रद्द नहीं कर देनी चाहिए? नहीं, उसको मान्यता दी ही कैसे? पहली तो ये बात है। पहले तो मान्यता देनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अब 50 सालों से वो पार्टी है तो उस पार्टी की मान्यता तत्काल रूप से बंद कर देनी चाहिए, उसको रद्द कर देना चाहिए। और दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जिस जगह इसने भाषण दिया है उस जगह पर हमें ये भी देखना होगा कि उस जगह का जो संतुलन, जनसंख्या संतुलन तेजी से बिगड़ा है हैदराबाद का, क्या उसमें बांग्लादेशियों का रोल नहीं है? और जो इसने स्पीच दी है, जिनके सामने दी है, क्या उनमें से कितने लोग ऐसे थे जो बांग्लादेशी थे? बिल्कुल, मुझे ये भी कहना है, संतुलन बिगड़ने के कारण देश में कहां कहां मिनी पाकिस्तान बन रहे हैं, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और अब तो भारत सरकार में भारतीय एजेंसियां जो बिलिंग करती है उन्होंने ही भारत में कई जगह पर अब मिनी पाकिस्तान के अधिकृत बिल छापे हैं। जल्दी वो हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। स्काइप पर एक और हमारे बंधु अपनी बात को रखना चाहते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। बोलिए। पहले धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बहुत बड़े मुद्दे पर ध्यान आकर्षण कराया। हेलो, बोलते रहिए आप। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय भारतीय जनता पार्टी जो देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसको सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि एक ही मुद्दा है देश में। उन्हें हर मुद्दे पर प्रखर रूप से देश के सामने आना होगा और उनको ये नहीं भूलना होगा कि यही वो राष्ट्रवाद है जिसने उसको जीरो से लेकर आज जहां वो खड़े हैं वहां तक पहुंचाया है। अगर इसी राष्ट्रवाद को वो भूलेंगे तो उसके बाद फिर उनकी भी गति वैसी ही होगी जैसी बाकी पार्टियों की हुई है। बिल्कुल। और जो भाजपा इसके ऊपर कड़वी प्रतिक्रिया नहीं दे रही, उनके हीरो नरेंद्र मोदी के बारे में इसने क्या कहा है वो भी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। एक राजनीतिक दल जो इस संविधान के अनुसार राजनीतिक मान्यता लेता है वो एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या इतनी गंदी बात कह सकता है और कहने के बाद भी उसका दल कैसे काम कर सकता है? नरेंद्र